हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फैटी लीवर डिसीज नेम से क्लियर है, लीवर डिसीज है। और कौन सी लीवर डिसीज है? फैटी लीवर डिसीज। इसका मतलब है लीवर में फैट का बिल्डअप हो गया है या फिर लीवर फैटी हो गया है। तो फैटी लीवर डिसीज हम इसको कॉमनली बोलते हैं। वैसे इसका जो मेडिकल टर्म है वो है हिपैटिक स्टेटोसिस। हिपैटिक मीन्स लीवर, स्टेटोसिस मीन्स फैट का बिल्डअप होना या फिर फैट एक्यूमुलेशन होना। तो जब लीवर में फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है तो उसको हम हिपैटिक स्टेटोसिस या फिर फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं। अब जो लीवर है उसमें कॉमनली थोड़ा सा फैट हमेशा रहता है, 5 to 10%, या फिर नॉर्मली आप देखोगे कि 5% या फिर उससे कम जो है वो हेल्दी माना जाता है, कि इतना फैट लीवर में, हेल्दी लीवर में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लीवर का जो मेन फंक्शन है, बहुत सारे लीवर के मेन फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन है फैट्स का मेटाबॉलिज्म करना। तो जो भी फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं फैट्स, और वो लीवर में जाते हैं। लीवर उसका मेटाबॉलिज्म करता है फैटी एसिड्स का। कुछ वो एनर्जी के लिए कंजर्व कर लेता है, तो कुछ जो लीवर को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए कंजर्व कर लेता है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो फैट वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके एंड देन VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में पैक करके ब्लड में सेंड कर देता है। तो ये नॉर्मली लीवर का फंक्शन है। इसलिए नॉर्मली जो लीवर में 5 to 10%, या फिर आप बोल सकते हैं मोर एक्यूरेट क्या है, 5% या फिर उससे कम फैट लीवर में प्रेजेंट रहता है। अब अगर इससे ज्यादा फैट बढ़ता है, 5 to 10% से ज्यादा इंक्रीज होता है लीवर में फैट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फैटी लीवर डिसीज। फैटी लीवर मीन्स मोर देन 5 to 10% ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इनसाइड लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। अगर लीवर सेल्स में 5 से 10% ज्यादा फैट हो जाता है लीवर में तो उसको हम फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं। लीडिंग टू हेपेटोमेगैली। जब लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन होता रहता है तो लीवर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको हम एनलार्ज लीवर बोलते हैं या फिर हिपैटोमेगैली बोलते हैं। एंड पोटेंशियल लीवर डिसफंक्शन। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये एडवांस होता रहेगा, लीवर के जो फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। लीवर के मेन फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिज्म करना फैट्स का, कार्ब्स का, प्रोटीन का, डिटॉक्स करना, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाना, क्लोटिंग फैक्टर्स बनाना, फैट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में हेल्प करना, बाइल बनाना। तो ये सभी जो फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं लीवर के विद टाइम। अब फैट क्या है? कमिंग इन लीवर। फैट जो लीवर में आ रहा है ये कब होता है? जो फैट लीवर में आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फैट गोइंग आउट ऑफ द लीवर। मतलब जितना फैट लीवर में आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, और लीवर से जो बाहर एक्सपोर्ट होकर फैट जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स VLDL की फॉर्म में पैक होकर ब्लड में चले जाते हैं, मतलब लीवर उनको भेज देता है ब्लड में। तो क्या होता है, जब फैट का बिल्डअप बहुत ज्यादा, मतलब कि फैट जब बहुत ज्यादा आ रहा है लीवर में, तो वो लीवर के बाहर उतना जा नहीं पाता, लीवर के अंदर ही स्टोर रह जाता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों। तो फैट जो लीवर में आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फैट लीवर के बाहर जा रहा है, तब जाकर जो है फैटी लीवर डिजीज होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लीवर डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड। तो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ये लीवर का, फैटी लीवर डिसीज। प्लस इसके जो साइंस है अर्ली स्टेज पर नहीं दिखते, तो जैसे जैसे ये ग्रेड जो है 2 या 3 में जाता है तब जाके इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। अराउंड 32% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अफेक्टेड है फैटी लीवर डिसीज से। इसके अलावा कॉमन अमंग पीपल विद टाइप 2 डायबिटिक, जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है, उनमें ये बहुत कॉमन होता है। अराउंड 70% पॉपुलेशन जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनको फैटी लीवर भी होता है। इसका मेन कोज क्या है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन जो है प्रेजेंट तो है लेकिन सेल्स या मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिसके कारण ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज ही रहता है और इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज रहता है। उसके कारण क्या होता है? फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाता है, फैट की एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाती है लीवर में। तो ये अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। अब ये एक हेल्दी लीवर है जो कि पिंकिश सा है। अब ये क्या है? ये है फैटी लीवर। तो फैट की डिपोजिशन के कारण ये ब्राइट कलर का दिखता है, साथ में येलोइश कलर का लीवर दिखता है फैटी लीवर डिसीज में। नाउ फैटी लीवर डिसीज के 2 मेन टाइप्स हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज जिसको क्या बोलते हैं? AFLD, और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज जिसको क्या बोलते हैं? NAFLD। सबसे पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, नेम से क्लियर है, अल्कोहल की वजह से फैट
का बिल्डअप हो जाना लिवर में। तो ये क्या होता है, हैवी अल्कोहल कंजप्शन। जब कोई लॉन्ग टर्म से, काफी टाइम से ज्यादा अल्कोहल लेता है, एक्सेसिव अल्कोहल की कंजप्शन करता है, तो उसको फैटी लिवर डिसीज हो जाता है, जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। अब अल्कोहल की वजह से क्या होता है, पहला क्या होता है, डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जो फैट का जो ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज हो जाता है। उनमें से एक मेन कारण है जिसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन डिक्रीज हो जाता है, वो है जो एंजाइम्स फैट की ब्रेकडाउन करते हैं, या फिर जिस पाथवे से फैट का ब्रेकडाउन होता है वो इंपेयर्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, जिसके कारण फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। क्योंकि फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ हो रहा है, लिवर में। तो लिवर में क्या कर रहा है, फैटी एसिड्स को देन कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, देन सेंड कर रहा है ब्लड में, तो वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फैट। लीवर का फंक्शन क्या है, ब्लड को डिटॉक्स करना, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना। तो जैसे अल्कोहल कोई ज्यादा टाइम से ले रहा है तो लीवर किस काम में लग जाता है, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में। तो जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करता है तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो लीवर की बहुत एनर्जी लगती है। तो क्या होता है कि जो फैट का ब्रेकडाउन है वो सेकंड प्रायोरिटी ले लेता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या बन जाती है, लीवर की, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करना। तो इस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फैट इंक्रीज हो जाता है, जबकि फैट की जो ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज हो जाती है लीवर में। साथ में ही अगर कोई लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो एडिपोज टिश्यूज में भी जो फैट का ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि फैटी एसिड कहाँ जाते हैं, ज्यादा फैटी एसिड लीवर में जाकर वहां बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होता है, एसिटाल्डिहाइड एंड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं अल्टीमेटली, जो कि लीवर के जो सेल्स हैं उनको इंजर्ड करते हैं। जब लीवर के सेल्स इंजर्ड होते हैं, हिपैटोसाइट्स, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फैट ब्रेकडाउन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और फैट जो है एक्यूमुलेट होने लग जाता है लीवर में। तो अल्कोहल कंजप्शन से अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है, तो ये मैकेनिज्म के कारण होती है। नेक्स्ट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक नेम से क्लियर है कि इसमें अल्कोहल जो है वो कोज नहीं होता, या तो ये पर्सन जो है अल्कोहल नहीं ले रहा या फिर बहुत कम ले रहा है, तो मेन कोज अल्कोहल नहीं है। ये किसके कारण होता है, मेटाबॉलिक कॉजेज के कारण होता है। अब फर्स्ट जो प्राइमरी कोज है वो क्या बनता है, डायबिटीज। डायबिटीज, जिन पर्सन को डायबिटीज होती है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जिनको होती है, उनमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है विद टाइम। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो ब्लड में ही इंक्रीज रहती है, सेल्स उनको यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, तो इंसुलिन ज्यादा ब्लड में बढ़ जाता है। साथ में ही जो ग्लूकोज है उसका लेवल भी ब्लड में बढ़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ ब्लड में ही बढ़ा होता है ग्लूकोज का लेवल, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही होती। तो सेल्स क्या करते हैं, फैट का ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल निकलता है। जो फैटी एसिड्स है वो लीवर में जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स लीवर में जाते हैं तो जो लीवर है सबको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवर में ही फैटी एसिड्स का या फिर फैट्स जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई रहता है और ये जो ग्लूकोज है वो लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इवेंचुअली क्या हो रहा है कि लीवर में फैट का स्टोरेज बिल्डअप हो रहा है या फिर फैट स्टोर हो रहा है। तो मेन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कोज रहता है। सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जो बॉडी वेट है वो ज्यादा होना। अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, मतलब जो एब्डोमेन एरिया है, बेली एरिया है, वहां पर जो फैट है वो ज्यादा है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, तो क्या होता है कि फैटी एसिड्स ज्यादा निकलते हैं, मतलब फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये फैटी एसिड लिवर में जाकर फैट का बिल्डअप वहां पर करते हैं। हाई शुगर या फिर कैलोरी डाइट। अगर हाई शुगरी डाइट है, जैसे कि शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रक्टोज, पेस्ट्रीज, पास्ता या फिर रिफाइंड जो चीजें हैं वो ज्यादा कंज्यूम करी जा रही हैं, तो वो भी क्या है, कैलोरीज हैं। तो कैलोरी डाइट जैसे कि फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, ये सभी अगर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ये सब शुगर और कैलोरी हैं, जो कि इवेंचुअली क्या है, फैट्स में ही कन्वर्ट होती हैं और लीवर में जाकर स्टोर होती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक टाइप का फैट है जो कि लीवर में जाकर स्टोर होता है। देन पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें भी क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, देखने को मिलता है, जिसके कारण अगेन फैट का जो बिल्डअप है वो लीवर में होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या होता है कि जो फैट है वो बर्न नहीं हो पा रहा, तो जो फैट है उसकी एक्यूमुलेशन हो जा रही है बॉडी में, एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा पर्सन, तो वो फैट कहां पर जाकर स्टोर होगा, लीवर में। जेनेटिक, समटाइम्स ये जेनेटिक भी होता है, अगर फैमिली में किसी को फैटी लिवर डिसीज है तो आगे रिस्क इंक्रीज हो जाता है।
नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है इसकी, इंक्रीज फैट डिलीवरी टू लीवर। सबसे पहले लीवर में ज्यादा फैट आ रहा है, तो लीवर में ज्यादा फैट आएगा तभी तो लीवर उस फैट को स्टोर करेगा, क्योंकि लीवर का फंक्शन क्या है, फैट का मेटाबॉलिज्म करना। और अगर बहुत ज्यादा आ गया तो लीवर पर ओवरलोड हो जाएगा, ज्यादा फैट का वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, ब्लड में नहीं भेज पाएगा और फैट इवेंचुअली लीवर में ही स्टोर होगा। तो लीवर क्या रिसीव करता है, एक्सेस फैट रिसीव करता है हाई कैलोरी डाइट से, जैसे कि मैंने बताया हाई फ्रक्टोज फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। तो ये जो कोक, फैंटा, मेरिंडा, ये सब इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है, तो ये हाई फ्रक्टोज ड्रिंक्स होते हैं। स्वीट्स हो गए, जितनी भी मिठाइयाँ हैं इसमें प्योर शुगर है। हाई फैट्स एंड कार्ब्स, अगर हाई कार्ब्स डाइट ले रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, वो फैट का ही बिल्डअप करते हैं, मतलब बॉडी क्या होती है, स्लगिश होती है, उसमें फैट का बिल्डअप होता है। जबकि जो कार्ब्स है उसके साथ प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। एंड फ्रॉम इंक्रीज फ्री फैटी एसिड रिलीज बाय, एक तो डाइट हो गई, अगर वैसी डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी क्या होगा, लीवर में ज्यादा फैट जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जो फ्री फैटी एसिड रिलीज कर रहा है एडिपोज टिश्यू, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या फिर सेंट्रल ओबेसिटी के कारण। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी जो एनर्जी लेंगे सेल्स वो फैट्स के ब्रेकडाउन से लेंगे, तो वहां से भी फ्री फैटी एसिड्स निकल रहे हैं। दूसरा क्या है, ओबेसिटी, उसमें भी क्या हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स निकल रहे हैं एडिपोज टिश्यू से, जो कि लीवर में जाकर बिल्डअप हो रहे हैं। देन क्या होता है, इंक्रीज फैट प्रोडक्शन इनसाइड लीवर। लीवर क्या करता है, फैट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, या तो न्यू सब्सटेंसेस से, शुगरी सब्सटेंसेस से भी, जैसे कि यहाँ पर शुगरी चीजें ले रहा है पर्सन, कैलोरी ले रहा है, तो उससे भी लीवर की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। जब लीवर फैट की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, चाहे वो नॉन फैटी सब्सटेंसेस से भी है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेनोवो लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। सो ड्यू टू हाई इंसुलिन, एक तो इंसुलिन का ज्यादा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हाई ग्लूकोज की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज तो सीधा ही फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जो फ्रक्टोज है, जो कि ऐसी डाइट ले रहे हैं, तो फ्रक्टोज क्या है, शुगर है, तो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लीवर में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। डिक्रीज फैट ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन लीवर में क्या होता है, फैट की ऑक्सीडेशन होती है, मतलब उसका ब्रेकडाउन होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है। तो विद टाइम क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो भी फैट आता है लीवर में उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि लीवर के भी काम आता है, प्लस इमरजेंसी सिचुएशन में वो एनर्जी जो है वो बॉडी के काम आती है। लेकिन अगर फैटी एसिड बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहते हैं, जिसके कारण जो फैट का जो ब्रेकडाउन है, जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। तो फैटी एसिड क्या होता है, प्रिवेंटिंग फैटी एसिड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी। तो फैटी एसिड जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होकर ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, वो नहीं हो पाता माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के कारण। अब मेन पॉइंट यहाँ पर एक और है कि जो अल्कोहल है उससे जो फैट के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब फैट का जो ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज हो जाता है और फैट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या स्टिमुलेट करता है, फैटी एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी एक मेन रीजन है फैटी लिवर का। इंपेयर्ड एक्सपोर्ट ऑफ फैट फ्रॉम लिवर, और क्या होता है कि जो फैट का जो बिल्डअप है वो लीवर में ही होने लग जाता है। लीवर फैट को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है और ट्राइग्लिसराइड जो है वो VLDL की फॉर्मेशन में देन ब्लड में सेंड कर देता है। लेकिन लीवर ऐसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि फैट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो नहीं कर पाता, आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है फैट का लीवर से बाहर, जबकि फैट जो लीवर में आ रहा है वो ज्यादा है। तो ये डिसबैलेंस के कारण जो फैट है वो लीवर में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। फैट एक्यूमुलेट्स इनसाइड लीवर, लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको स्टेटोसिस कहते हैं, जिसके कारण लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, लीवर पेल हो जाता है, येलो हो जाता है एंड फैटी हो जाता है। तो लीवर का जो नॉर्मल कलर है वो पेल हो जाता है, मतलब वो नहीं रहता, और लीवर येलोइश सा दिखता है, शाइनी दिखता है फैट के डिपोजिशन के कारण। अगर ये एडवांस हो जाता है, जैसे कि और एडवांस होता जाता है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे जाता है, तो क्या होता है लीवर सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन से पहले क्या होता है कि ये फुली रिवर्सिबल होता है अगर लीवर में डैमेज नहीं हुआ तो। लेकिन जैसे जैसे ये एडवांस होता जाएगा, जो लीवर के जो सेल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी फैट के बिल्डअप के कारण, एंड धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो जाएगी। इंजरी के कारण क्या होगा, सेल्स
में स्टिफनेस हो जाएगी, लिवर में स्टिफनेस हो जाएगी या फिर स्कारिंग हो जाएगी, ये सीवियर केसेस में होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। उसके बाद क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटोहेपेटाइटिस क्या होता है, ये एडवांस स्टेज है। इसमें क्या होता है, फैट के बिल्डअप के कारण लिवर में इंजरी हो जाती है, जिसको स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, NaSH। NaSH की जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, फाइब्रोसिस। एंड उसके बाद क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है। और लिवर सिरोसिस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसमें जो डैमेज होता है लिवर में वो रिवर्स नहीं हो पाता। इसकी ग्रेडिंग भी होती है, इसके ग्रेड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कितना जो फैट है, कितना परसेंट फैट लिवर में एक्यूमुलेट हुआ है। तो ग्रेड 1 माइल्ड होता है, इसमें 5 to 33% फैट की एक्यूमुलेशन होती है। इसमें मिनिमल फैट एक्यूमुलेट होता है विद लिटिल टू नो इन्फ्लामेशन। अभी इन्फ्लामेशन लिवर में नहीं होती, तो कोई डैमेज नहीं होता। ये एसिम्टोमेटिक होता है क्योंकि अर्ली है, तो इसमें कोई साइन नहीं आते। और ये फुली रिवर्सिबल होता है अगर लाइफस्टाइल में चेंज किया जाए, जैसे डाइट में चेंज किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, अल्कोहल बिल्कुल बंद या बिल्कुल लिमिट कर दी जाए तो। ग्रेड 2 होता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, 34 to 66% फैट जो है एक्यूमुलेट होता है, बिल्डअप होता है लिवर में। अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट एक्यूमुलेशन पॉसिबली विद सम इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ लिवर सेल। इसमें कुछ लिवर सेल्स में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो सकती है। इस स्टेज पे सटल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि थकावट, फटीग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट शुरू दिखाई देने लग जाता है। ग्रेड 3 क्या है, सीवियर है। इसमें 66% से ज्यादा अगर फैट बिल्डअप हो रहा है लिवर में तो वो ग्रेड 3 में आता है। A marked severe accumulation of fat accompanied by significant inflammation and potential liver cell damage। इसमें क्या होता है, ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है लिवर सेल्स में, सिग्निफिकेंट होती है और लिवर डैमेज पोटेंशियल हो जाता है। दिस स्टेज कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये आगे फिर फाइब्रोसिस और सिरोसिस में चेंज हो सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, अर्ली स्टेज में कोई साइन नहीं होते, जैसे जैसे ग्रेड 2 में कन्वर्ट होता है साइन अपीयर होने लग जाते हैं, जैसे कि फटीग, वीकनेस, राइट अपर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट। सो जिस साइड लिवर प्रेजेंट है वहां पर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या स्लाइट पेन होने लग जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है और एडवांस स्टेजेस में लॉस ऑफ वेट होता है। तो वेट जो है अनइंटेंशनली लॉस होने लग जाता है इसमें। एनलार्ज लिवर का जो साइज है वो एनलार्ज होने लग जाता है, हिपैटोमेगैली। एडवांस सिम्टम्स क्या आते हैं, जैसे कि एडवांस सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस हो गई है लिवर में, जिसमें जॉन्डिस आता है, तो उसमें येलो आइज, क्लेरा जो है वो येलो हो जाता है आइज का, स्किन येलोइश हो जाती है, एसाइटिस, फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है बेली में, एब्डोमेन में, एडीमा हो जाता है लेग्स में। तो लीवर सिरोसिस का जो मैंने डिटेल लेक्चर है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट से उसकी हिस्ट्री ली जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि आप अल्कोहल लेते हैं, कितनी लेते हैं। तो अल्कोहल के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि अल्कोहल भी इसका मेन कोज है अगर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है। नॉन अल्कोहलिक में अदर कोजेज आते हैं, तो पेशेंट से पूछा जाएगा कि आप डायबिटिक तो नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री तो नहीं रही, तो ये पूछा जाएगा। साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हाइट और वेट देखा जाएगा क्योंकि ओबेसिटी भी एक कॉमन कोज है, BMI कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अलावा क्या किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉन्डिस के साइन देखे जाएंगे, तो ये सभी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, तो LFTs की जाती है। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमको जो एंजाइम्स है लिवर के, जब लिवर में इंजरी होती है तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उनका लेवल एलिवेट देखने को मिलेगा, जैसे कि ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, इनका लेवल एलिवेट होगा। और अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है तो ALT का लेवल AST से हाई रहेगा। देन GGT क्या होता है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, ये जो अल्कोहल यूज करते हैं उनमें ये लेवल ज्यादा देखने को इंक्रीज देखने को मिलता है। बिलिरुबिन एंड एल्बुमिन का लेवल जो है फैटी लीवर डिसीज में नॉर्मली रहता है, लेकिन अगर एडवांस हो गया है लीवर डिसीज या फिर ग्रेड 3 पे चला गया तो ये भी एलिवेट होते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, तो इसमें हमें ये कॉमन टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है, चीप भी है। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राइट कलर का लीवर देखने को मिलता है। ब्राइट कलर मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कलर होगा, मतलब अल्ट्रासाउंड में जो लीवर है वो ब्राइट देखने को मिलेगा। लाइक ब्राइट का मतलब है जैसे येलो या फिर ग्रे, मतलब सिग्निफिकेंटली लीवर का जो इमेज है हमको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसमें फैट का बिल्डअप हो गया है, जिसकी वजह से एक्ोजेनिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो फैट से रिफ्लेक्ट होंगी, तो जिसकी वजह से क्लियर लीवर दिखेगा। तो लीवर जो है ब्राइट दिखता है अल्ट्रासाउंड में, फैटी लीवर में। तो फैट की, क्योंकि फैट पर जब अल्ट्रासाउंड वेव्स पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं इजिली, उसके आर पार नहीं जा पाती
लीवर के, जिसकी वजह से लीवर जो है प्रॉपर ब्राइट दिखता है अल्ट्रासाउंड में। देन आता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में क्या पता चलता है कि लीवर में स्टिफनेस तो नहीं है, एडवांस स्टेज तो नहीं होगी लीवर की, और फाइब्रोसिस या सिरोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा लीवर में। एमआरआई सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन जो एमआरआई है लीवर का वो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है फॉर क्वांटिफाइंग फैट परसेंटेज, कि कितना फैट परसेंटेज हो गया, जिसकी वजह से ग्रेड्स पता लग जाते हैं कि कौन से ग्रेड पर लीवर है। नेक्स्ट इज वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, तो वो एक कॉमन कोज है लिवर सिरोसिस का। तो इसको भी देखेंगे रूल आउट करने के लिए कि ये तो कोज नहीं है या फिर लिवर सिरोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा, तो ये भी करते हैं चेक करने के लिए कि हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल, ये चेक करेंगे। HbA1c ग्लूकोज देखने के लिए कि जो शुगर है वो कितना है, पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज तो नहीं है। फास्टिंग शुगर भी चेक कर सकते हैं। लीवर बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों होता है? वैसे लीवर बायोप्सी कॉमनली नहीं करते, रेयरली करते हैं अगर ये सभी टेस्ट से पता नहीं लग रहा क्लियर। लीवर बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि सबसे जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो जब लीवर के सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तभी पता चलता है कि कितना फैट परसेंटेज लीवर में है। अब ट्रीटमेंट क्या आता है, देखो इसकी ना एज सच कोई मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही ये रिवर्स हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ तो ये फुली रिवर्सिबल होता है। अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो जो फैट है वो लीवर से हट जाता है। तो गोल इसका क्या होता है? लीवर फैट को रिड्यूस करना, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, कि अगर इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसको रिड्यूस करना, प्रिवेंट फाइब्रोसिस और सिरोसिस। फैटी लीवर को लीवर सिरोसिस में ना कन्वर्ट होने देना, ये हमको रोकना है। फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, ये फर्स्ट लाइन इसका ट्रीटमेंट रहता है या कुछ भी आप कह लो, इसका यही मैनेजमेंट है कि इसमें लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। तो फर्स्ट है वेट लॉस। टारगेट वेट लॉस कितना होता है? 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट लॉस होना चाहिए। ऐसे जब 3 to 5% बॉडी वेट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तभी लीवर जो है उसमें फैट का जो बिल्डअप है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉपर रिवर्स करने के लिए 7 to 10% बॉडी वेट लॉस जो है वो गोल रहता है। उसके बाद आता है डाइट चेंज करना, जैसे कि लो कार्ब डाइट, जो हाई कार्ब्स लेते हैं, प्रोटीन बहुत कम होता है डाइट में, तो वो चेंज करना है, कार्ब्स लो करनी है, प्रोटीन डाइट रखनी है, मॉडरेट प्रोटीन डाइट। रेस्ट्रिक्ट शुगरी ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी ड्रिंक्स, कोक, सोडा, ये सब अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्ब्स हो गए जैसे कि मैदा हो गया, वाइट पास्ता हो गया, वाइट राइस हो गए, ये सभी अवॉइड करने हैं, बहुत कम लेना है लिमिट में। रेड मीट जो है अगर वो एक्सेस में कोई ले रहा है तो वो बहुत फैटी होता है, उसको कम करना है। इंक्लूड हाई फाइबर फूड, हाई फाइबर फूड इंक्लूड करने हैं, जिससे क्या होगा, वेट भी मैनेज होता है, शुगर भी मैनेज होती है। होल ग्रेन्स लेने हैं, ब्राउन राइस हो गए, किनोआ हो गया, ओट्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं। हेल्दी फैट के लिए नट्स, फिश, ऑलिव ऑयल ऐड करना है। ओमेगा 3 भी इससे मिलता है जो कि मैनेज करता है फैटी लीवर को। कंप्लीट अल्कोहल एब्स्टिनेंस, तो इसमें एडवाइस किया जाता है कंप्लीट अल्कोहल एब्स्टिनेंस अगर ये एडवांस हो गया फैटी लीवर। अदरवाइज अल्कोहल बहुत लिमिट करना होता है इसमें, क्योंकि अल्कोहल से भी फैटी लीवर डिसीज होता है। हमने मेन टाइप पढ़ा है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक अराउंड 30 मिनट्स to 1 hour के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। डायबिटीज मैनेजमेंट, अगर डायबिटिक है पेशेंट, डिसलिपिडीमिया ट्रीटमेंट, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी जो और अंडरलाइन कोज है उनको ट्रीट करना। मेडिकेशंस क्या आती है, वैसे इसमें जो है मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लाइफस्टाइल से ही रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर हो चुकी है, ग्रेड 3 है, तो मे बी मेडिकेशन देनी भी पड़ सकती है। तो FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन कौन सी है? रेस्मेटायरोम, तो ये FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है। स्पेसिफिकली मॉडरेट टू एडवांस लिवर स्कारिंग जिनमें होती है एडल्ट्स में उनको दिया जाता है, हु डू नॉट हैव सिरोसिस। अभी जिनको सिरोसिस नहीं हुआ लेकिन फैटी लीवर जो है एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन द लिवर टू इंप्रूव मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग। इन्फ्लामेशन और स्कारिंग को रिड्यूस करता है। देन आता है GLP-1 एगोनिस्ट, ये मोस्ट हेल्पफुल है, जैसे कि सेमाग्लूटाइड। तो सेमाग्लूटाइड ये क्या है? ये वैसे डायबिटीज के कंट्रोल के लिए दिए जाते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस करते हैं एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। उसके अलावा विटामिन E भी हेल्पफुल माना गया है, लेकिन ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है। NaSH के लिए, मतलब जिसमें स्टेटोसिस, हेपेटाइटिस हो चुका है, उसमें ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है विटामिन E। तो ये 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है। जो FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है वो यही दो हैं,
बाकी की FDA अप्रूव्ड नहीं है। देन आता है पायोग्लिटाजोन, ये डायबिटिक्स के लिए होता है, ये NaSH भी इंप्रूव करता है, वेट गेन कोज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देना होता है, देखना होता है, साथ साथ में वेट भी मॉनिटर करना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देने हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हाई ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, और माइल्ड ये क्या करता है, लीवर में फैट को भी रिड्यूस करता है। सो आई होप आपको फैटी लीवर डिसीज क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।